तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आज हम 30 ऐसे मोस्ट PYQ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो PYQ क्वेश्चन के साथ रहने वाला है दोस्तों। और इससे पहले भी जो है हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है 2015 से लेकर 2025 तक का जितना भी मोस्ट PYQ क्वेश्चन आप लोग उससे भी जाके पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में किसी तरीके का दिक्कत ना हो सके और जो है आप आसानी से सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है द्वितीय पाली का सेकेंड सीटिंग का मॉडल सेट नंबर 4 जो है 2025 का लेके आइए सर, बहुत मेहरबानी होगी। तो इसीलिए आज जो है आज का ये वीडियो इसी चलते लाए हैं क्योंकि द्वितीय पाली का सेकंड सीटिंग का मॉडल सेट नंबर 4 हमको मिल चुका है और जो है PYQ क्वेश्चन के साथ मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन है ना मोस्ट PYQ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे और जो ये सब क्वेश्चन है पूछे हुए क्वेश्चन है और यही एक वीडियो से हो सकता है कि इस बार पूरा क्वेश्चन पूछ दो दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए बिना देरी कर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो मॉडल सेट है सेट नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, 2025 के लिए मोस्ट VBI क्वेश्चन। ठीक है, बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों। ठीक है, और ये है द्वितीय पाली का क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, यानी कि वचन जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा ऐसा जो है क्वेश्चन और जो है आपने 12th में भी देखा होगा। तो आपको पहला का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए वचन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन जो है संज्ञा के लिए, किसके लिए, संज्ञा शब्द के लिए जो है वचन को प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पहला का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीबी में आटा गीला मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चला गया, इसका मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा गरीबी में आटा गीला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दूसरा का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सूत। क्या हो जाएगा, सूत एक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें विशेषण हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 4 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको पूरा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, एक दाब मापी को एक बेलचार में रखा गया है, उस बेलचार में वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है दोस्तों। मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये वाला मोस्ट VBI क्वेश्चन है और जो है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगा लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दाब मापी को एक बेलचार में रखा गया, तो उस बेलचार में वायु को धीरे धीरे निकलने पर जो होता है वो होता है पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्या होता है, पारे का स्तर जो है बढ़ने लगता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों।
तो 6 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस जो है मिश्रण का ताप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, और जो है ये सब क्वेश्चन जो है ना इस बार के डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु तत्व संख्या 29 जो है डी ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 8 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था दोस्तों, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो थे उनके नीति पर जो है विश्वास करते थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली, ठीक है, रास की रचना किसने की थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना किए थे वो थे शीलभद्र सूरी थी, कौन थे, शीलभद्र सूरी थी, ठीक है दोस्तों, यानी कि 9 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन जो है किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है, यानी कि 10 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही एक वीडियो से आपको पूरा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसीलिए बस क्वेश्चन पे आपको गौर करना है और कुछ नहीं करना है, अंत तक देखना और गौर करना है दोस्तों, ठीक है। तो पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, तो पंचायती राज चुनाव समिति का जो गठन हुआ था 1965 में हुआ था, कब हुआ था, 1965 में होता दोस्तों, ठीक है, यानी कि 11 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो क्या था मुख्य कारण दोस्तों, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि 12 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, कोरोमंडल तट किसकी सीमा है, आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल जो तट है वो किसकी सीमा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल जो तट है बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ना इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल जो तट है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की सीमा को कोरोमंडल कहते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी कि 13 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्न में किसको निचला सदन कहा जाता है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा हुआ है और ये जितने क्वेश्चन आए हैं ना इस बार के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हम जो वीडियो में लाए हैं पीवाईक्यू, ये हर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यही 300 क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसीलिए आपके कमेंट के वजह से हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, तो आप भी पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है निचला सदन कहलाता है दोस्तों,
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा जो है निचला सदन कहलाता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 15 नंबर सवाल क्या पूछा है, महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि महालेखा नियंत्रण तथा लेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से किसने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन है ना दोस्तों, हर जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तो ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में जो है भगत सिंह के साथ जो थे जो बम फेंकने वाले वो कौन थे, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त जो थे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंके थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि 16 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 17 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, यूएनएफएओ का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनएफएओ का जो मुख्यालय है वो है रोम इटली में। कहा, रोम इटली में स्थित है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 17 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और जिस चीज क्वेश्चन पे हम आपको बोल रहे हैं ना बार बार पूछा हुआ है, तो इस सब क्वेश्चन पे आप लोग बहुत ज्यादा गौरव फिक्र कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस बार का यही एक वीडियो से आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, यही एक वीडियो से आएंगे, इसीलिए कि ये PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यानी कि PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए गौर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल थे। कौन थे, गदर पार्टी में जो जुड़े थे वो लाला हरदयाल जो व्यक्ति थे वही थे, ठीक है, यानी कि 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, हिंदुस्तान का रोम किसको कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो रोम है वो नई दिल्ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नई दिल्ली को दोस्तों, ठीक है, यानी कि 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना जो समाज की स्थापना किए थे वो था आत्मा राम पांडुरंगा। कौन, आत्मा राम पांडुरंगा जो थे प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किए थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है दोस्तों। बहुत ही VBI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है वो है भारत। कौन है, भारत है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 21 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 22 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्न में कौन सा देश जो है बेसिक समूह का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और जो है हर कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है देश जो है बेसिक समूह का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। कौन, रूस जो है एक बेसिक देश का समूह का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 22 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, देश का सबसे लंबा फ्लैग पोल कहां स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि देश का जो सबसे बड़ा जो है सबसे लंबा फ्लैग पोल है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अटारी सीमा में। कहा, अटारी सीमा में स्थित है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 23 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, लुई 16वां
किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि लुई 16वां जो है फ्रांस की जो गद्दी पर बैठा था वो था 1774 ईस्वी था। कौन सा वर्ष था दोस्तों? तो 1774 ईस्वी था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 24 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 25 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि भूमंडल में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया दोस्तों, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है। यानी कि 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है रूस है। कौन सा है? रूस है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 26 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 27 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ दोस्तों, इसीलिए बस वीडियो को आखिरी तक पूरा वॉच कीजिएगा और इसी एक वीडियो से इस बार का डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि 27 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 28 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? किसके शासन काल में जो है भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था दोस्तों? तो किसके शासन काल में जो है किया गया था दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 28 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के जो समय में शासन काल में जो है भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 28 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 29 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि किस मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा गया था दोस्तों। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरखेज रोजा को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर 29 का हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? निम्नलिखित में किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाबा दयाल दास जो है वो उन्होंने की थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि 30 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरीके का मोस्ट VVI क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 से आप जुड़े रहिए। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे जो है आपको PYQ क्वेश्चन के साथ जो है तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, ठीक है। हर कंपटीशन लेवल की इस पे तैयारी कराई जाती है, इसीलिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।